हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अकाउंटेंसी की क्लास में। पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने बात की थी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि लेखांकन के क्या उद्देश्य हैं, इसके बारे में हमने बात की थी। और आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है हमारा, इसमें 3 पॉइंट है हमारे अकाउंटिंग से रिलेटेड। तो जिसमें पहला जो पॉइंट आता है वो बुक कीपिंग है, दूसरा जो है वो अकाउंटिंग, और तीसरा क्या है, अकाउंटेंसी। पिछले लेक्चर में क्या है, थोड़ा ओवरव्यू मैंने क्या है इसके बारे में आपको दिया था। तो आज हम डिस्कस करते हैं बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी के बारे में। तो पहला जो हमारा इसमें कॉन्सेप्ट है वो है बुक कीपिंग, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन, और तीसरा अकाउंटेंसी यानी कि लेखाक्रम। तो मैंने आपको क्या है अकाउंटिंग की प्रोसेस के बारे में बताया था पहले कि अकाउंटिंग की प्रोसेस जो है वो कैसे होती है। तो यहाँ नीचे क्या एक सर्कल बना हुआ है जो क्या है अकाउंटिंग साइकिल के नाम से जिसको हम जानते हैं। अकाउंटिंग साइकिल यानी कि अकाउंटिंग की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, सबसे पहले लेन देन होता है, सबसे पहले क्या होती है, ट्रांजैक्शन होती है। ठीक है, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था कि किसी से पैसा लेना, किसी को देना, किसी से माल खरीदना, किसी को बेचना, यानी कि ऐसी कोई भी क्रिया, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो हमारे बिजनेस के प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि पर इफेक्ट डालती है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देन कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, इस लेन देन के होने के बाद उस लेन देन को हमने क्या है रिकॉर्ड करना होता है। जैसे कि एक दुकानदार अपना सामान बेचता है तो उस सामान जो उसने बेचा है उसकी पहचान करने के बाद क्या है उसको वो लिखेगा सबसे पहली बुक में, जिसको जर्नल के नाम से क्या है जाना जाता है। ठीक है, तो कोई भी लेन देन को सबसे पहले किस बुक में लिखा जाता है, जर्नल में लिखा जाता है। और जर्नल में लिखने से पहले उस लेन देन की पहचान की जाती है, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या उसको लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। जैसे कि एक मैनेजर है हमारी कंपनी के अंदर, वो छोड़ करके चला गया तो उस लेन देन को हम क्या है नहीं लिख सकते, वो एक लेन देन नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्या है उसको आइडेंटिफाई जब हम करते हैं, पहचान करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि क्या उसको मनी में मापा जा सकता है या नहीं मापा जा सकता, या फिर क्या है उससे क्या है हमारे प्रॉफिट लॉस पे प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। इन दोनों चीज़ों को हम देख करके उसको सबसे पहली बुक जर्नल में लिखते हैं। उसके बाद उसको हम खाता बही में लिखते हैं, मुख्य जो खाता बही होती है, जो लेज़र होती है, उसमें लिखते हैं। लेज़र के बाद उसको तलपट यानी कि ट्रायल बैलेंस में क्या है रिकॉर्ड करते हैं। ट्रायल बैलेंस जो है वो क्यों बनाया जाता है, मैंने आपको बताया था कि बिज़नेस में जो भी हमने लेन देन को लिखा है उनको चेकिंग करने के लिए क्या है ट्रायल बैलेंस जो है वो बनाया जाता है। और फिर हम लास्ट में क्या करते हैं, हमारे फाइनल अकाउंट यानी कि अंतिम खाते तैयार करते हैं, जिसमें ट्रेडिंग काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट और बैलेंस शीट जो है वो तैयार की जाती है। अब यहाँ पर ये जो पूरी प्रक्रिया है अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने की, कोई भी लेन देन को रिकॉर्ड करने की, इसको हम अलग अलग भागों में बांट देंगे। जैसे कि पहला पार्ट क्या होगा, यहाँ पर मैंने 4 नंबर दे रखे हैं। पहला नंबर क्या है, लेन देन यानी कि ट्रांजैक्शन होना। ठीक है, दूसरा नंबर उसकी पहचान करना, फिर उसको पहली बुक जर्नल में लिखना, फिर दूसरी बुक लेज़र में लिखना। ठीक है, ये 4 जो प्रक्रिया होती है इसके लिए कोई एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि जिसको अकाउंटिंग के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है वो भी क्या है इसको लिख सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि किसान जो होता है वो अपनी फसल जो होता है वो किसी आड़तिये के पास या कमीशन एजेंट के पास क्या है बेचता है। तो किसान अपनी फसल जब आड़तिये के पास बेचता है तो आड़तिया क्या करता है, उसने जो फसल बेची है, उसने जो पैसे लिए, वो क्या होते हैं लेन देन, यानी कि फसल बेचना और आड़तिये से क्या है ब्याज पर पैसे लेना, उसको लेन देन कहते हैं। उस लेन देन की पहचान करके और उसको क्या है जर्नल लेज़र में लिखा जाता है। ये काम जो है लिखने का काम, पहचान करने का काम, ये काम किसका होता है, ये होता है मुनीम का। और इसी मुनीम को क्या कहा जाता है हमारी अकाउंटिंग की भाषा में, इसको हम कहते हैं बुक कीपर कहते हैं। ये बुक कीपर जो होता है ये मुनीम ही होता है, जो क्या है छोटे लेवल का अकाउंटेंट होता है। और इसके लिए कोई ज़्यादा अकाउंटिंग के बारे में नॉलेज होने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ बेसिक नॉलेज अगर किसी को है तो वो क्या है इनको क्या है रिकॉर्ड कर सकता है। तो बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग ये 4 स्टेप होते हैं। टोटल जो प्रोसेस होती है, टोटल सर्कल के ये 4 जो स्टेप होते हैं, लेन देन की पहचान, लेन देन होना, उसकी पहचान करना, उसको जर्नल और लेज़र में लिखना, इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बुक कीपिंग कहा जाता है। इसके बाद का जो हमारा स्टेप जो है ट्रायल बैलेंस, ये काम भी कभी क्या है बुक कीपर जो है वो कर लेता है, और अकाउंटेंट भी है वो भी कर सकता है, मेन अकाउंटेंट जो है वो भी कर सकता है। जहाँ पर बुक कीपिंग ख़त्म होता है, यानी कि जहाँ पर बुक कीपर का काम ख़त्म हो जाता है, वहाँ पर मुख्य जो अकाउंटेंट होता है, बड़े लेवल का अकाउंटेंट है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसका काम जो है वो वहाँ पर शुरू हो जाता है। तो फाइनल अकाउंट बनाना, अंतिम खाते जो बनाना है, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट,
जो मैंने आपको बताया था किस लिए बनाया जाता है, फैक्ट्री लेवल का प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो पूरे बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए बनाया जाता है, और बैलेंस शीट, ठीक है। ये बनाने का जो काम है वो क्या है, मेन अकाउंटेंट का होता है, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा हाई फाई नॉलेज की क्या है ज़रूरत होती है, बड़े ज्ञान की जो है आवश्यकता इसके अंदर क्या है होती है। और ये अकाउंट जो है वो किसके आधार पे बनाए जाते हैं, यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पीछे जो रिकॉर्डिंग की गई है, ठीक है, उन्हीं के बेस पे क्या है ये जो अकाउंटिंग जो है वो क्या है तैयार किए जाते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है मुख्य व्यक्ति जो काम करता है, इसमें जो होता है उसको हम बुक कीपर यानी कि पुस्तपालक कहते हैं, और इसमें जो व्यक्ति काम करता है उसको हम कहते हैं अकाउंटेंट। लेकिन बिज़नेस का साइज जब छोटा हो, छोटे लेवल का बिज़नेस हो, तो ये दोनों के दोनों काम क्या है एक ही व्यक्ति क्या है कर सकता है। लेकिन जब बिज़नेस का साइज़ बढ़ जाता है तो ये दोनों काम जो हैं वो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा किए जाते हैं। पहला जो काम है, पहले की जो फंक्शन है, मतलब लेन देन की पहचान करना, उनको जर्नल और लेजर में लिखना, वो बुक कीपर करता है। फाइनल अकाउंट बनाने का काम जो है वो किसका होता है, अकाउंटेंट का होता है। तो ये था हमारे पास मीनिंग बुक कीपिंग का और अकाउंटिंग का। अब अगर हम इन दोनों में डिफरेंस के बारे में बात करें तो देखो डिफरेंस आपके सामने एक क्लियर है डिफरेंस। सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि स्कोप यानी कि कौन कौन से काम किए जाते हैं, तो देखो जो बुक कीपर होता है वो क्या करता है, लेन देन की पहचान करता है, उसको जर्नल और लेजर में लिखता है, ठीक है। और अकाउंटेंट जो होता है वो क्या करता है, अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, बुक कीपिंग के अंदर तो क्या होता है, लेन देन की पहचान करना, जर्नल और लेजर में लिखना, ठीक है। और अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो है तैयार करना, यानी कि पूरी समरी जो है वो तैयार करने का काम जो है वो किस में आता है, अकाउंटिंग के अंदर आता है। उसके बाद बुक कीपिंग जो है वो क्या है, स्टार्टिंग की एक्टिविटी होती है, ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्टिविटी या प्राइमरी एक्टिविटी इसको कहते हैं। लेकिन जो अकाउंटिंग जो होता है वो सेकेंडरी एक्टिविटी होती है। क्यों? क्योंकि बुक कीपिंग के बाद क्या है, अकाउंटिंग जो है वो शुरू होता है। उसके बाद क्या है, एक डिफरेंस ये है कि बुक कीपिंग का काम मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है, पुस्तपालक यानी कि बुक कीपर के द्वारा किया जाता है। अकाउंटिंग का काम किसके द्वारा किया जाता है, अकाउंटेंट जो होता है उसके द्वारा किया जाता है। अब इसके बारे में बात करें कि इन दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक डिफरेंस ये भी है कि जो बुक कीपिंग है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सभी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करके उनको प्रॉपर तरीके से क्या है रिकॉर्ड करना। ये काम जो है वो किसका होता है, बुक कीपिंग के अंदर क्या है इंक्लूड किया जाता है, ताकि कोई भी ट्रांजैक्शन छूटे ना, सभी की सभी ट्रांजैक्शन को क्या है प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड जो है वो कर लिया जाए। लेकिन जो अकाउंटिंग होता है उसका काम क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का लास्ट में प्रॉफिट और लॉस क्या है कैलकुलेट करना और बैलेंस शीट जो है वो तैयार करना, ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस था बुक कीपिंग के अंदर और अकाउंटिंग के अंदर। अब तीसरा जो पॉइंट आता है हमारे पास वो आता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी इन दोनों का क्या है, जोड़ है ये, ठीक है। यानी कि अकाउंटेंसी होती है बुक कीपिंग प्लस में अकाउंटिंग, इन दोनों का जो टोटल होता है उसको अकाउंटेंसी कहते हैं। अकाउंटेंसी में ओवरऑल सारी एक्टिविटी क्या है इंक्लूड की जाती है, और इसके बाद की एक्टिविटी भी क्या है इसमें शामिल की जाती है। यहाँ पर स्टेप खत्म हो जाता है, इसके बाद की एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि जैसे जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं उनको रिपोर्ट भेजना, ठीक है, उनको कम्युनिकेशन करना, संदेशवान करना, ये सारी एक्टिविटी जो हैं वो क्या है अकाउंटेंसी के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। और इसके साथ साथ क्या है, अकाउंटेंसी के अंदर क्या है, सारे नियम, सारे सिद्धांत, प्रिंसिपल जो हैं वो भी क्या है शामिल किए जाते हैं, जिनके आधार पर क्या है बुक कीपिंग की जाती है। तो सारे रूल रेगुलेशन क्या है इसी में इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये इसका जो एरिया है वो बड़ा है, ठीक है, इसका क्षेत्र जो है वो व्यापक क्षेत्र जो है, ब्रॉड एरिया जो है इसके अंदर इंक्लूड होता है। और क्योंकि इसमें क्या है ये दोनों चीज़ें क्या है शामिल की जाती हैं। अब अगर हम बात करें इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यानी कि अकाउंटिंग के अंदर और अकाउंटेंसी के अंदर क्या डिफरेंस है, इसके बारे में बात करें तो देखो, जहाँ पर बुक कीपिंग ख़त्म होता है वहाँ पर अकाउंटिंग शुरू होता है, ठीक है। लेकिन अकाउंटेंसी क्या है, इन दोनों का टोटल जो है वो क्या होता है अकाउंटेंसी होता है। पहला डिफरेंस ये। दूसरा डिफरेंस है, अकाउंटिंग के अंदर हम क्या हैं अकाउंट्स बनाने इंक्लूड करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। लेकिन अकाउंटिंग के अंदर ट्रांजैक्शन, जर्नल, लेजर को शामिल नहीं किया जाता। लेकिन अकाउंटेंसी जो होता है उसमें ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करना, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट सभी को शामिल किया जाता है। ये है हमारा दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस क्या है, हमें पता है कि अकाउंटिंग अकाउंटेंसी का ही हिस्सा है, यानी कि अकाउंटेंसी में इन दोनों को शामिल किया जाता है।
इसका मतलब अकाउंटेंसी का एरिया क्या है, बड़ा, लेकिन अकाउंटिंग का एरिया क्या है, छोटा। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो ये है कि अकाउंटिंग जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालना, बैलेंस शीट तैयार करना होता है, लेकिन अकाउंटेंसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बिजनेस के ओवरऑल डिसीजन लेना, निर्णय लेना, ठीक है, ओवरऑल समरी तैयार करना, ये सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि ये नियम रेगुलेशन, ठीक है, और इसके साथ साथ क्या है, जितने भी प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत हैं वो इसमें शामिल होते हैं। तो डिसीजन मेकिंग की जो प्रक्रिया है वो किस में शामिल की जाती है, अकाउंटेंसी के अंदर शामिल की जाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो आप सभी ने क्या है अच्छे से ये टॉपिक जो है वो कवर करना है, और किसी की कोई क्वारीज़ है वो मेरे पास क्या है मैसेज कर सकता है, और अगर किसी को समझ में ना आए तो वो भी क्या है मैसेज करके मेरे को इन्फॉर्म कर सकता है, और आपने इसको नोटबुक में नोट करना है, अच्छे से इसको समझना है। ओके, थैंक यू सभी को।